तो पानीपत शहर में सफाई व्यवस्था आखिर क्यों दुरुस्त नहीं हो पा रही, इसको लेकर के पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज ने बड़ा खुलासा किया है। आज पता लगी कि जेबीएम कंपनी को जब कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उनको 214 गाड़ियां दे दी थी शहर में, और आपको जान के हैरानगी होगी सिर्फ 75 गाड़ियां आज तक दी हैं उन्होंने। 75 व्हीकल चल रहे हैं, 1/3, तो सफाई होगी कैसे? डोर टू डोर कलेक्शन होगी कैसे? बता दें आपको, ठेकेदार करोड़ों रुपए का चूना नगर निगम और सरकार को लगाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको, जहां सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने जो टेंडर जारी किया था उसमें 214 गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए लगानी थी। ये जो दो कॉन्ट्रैक्ट है, इनको इतनी बड़ी, मैंने जब पता किया तो हरियाणा में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है पानीपत का ही है सफाई का। पर ठेकेदार की कारस्तानी देखिए, कुल 75 गाड़ियां कूड़ा उठाने के लिए लगाई और अधिकारियों को 5 साल तक ये नहीं पता चला कि आखिर ठेकेदार के द्वारा कितनी गाड़ियां फील्ड में उतारी गई है। बहुत करोड़ों रुपए की पेनल्टी लग चुकी है जिसको शॉर्ट पेमेंट हुई है, लगाई है पेनल्टी, पर हम पैसे का क्या करेंगे? हमें तो शहर साफ चाहिए। पैसा काट लिया, उन्होंने काम नहीं किया, पैसा काट लिया, लोग पैसे का क्या करेंगे? हमें शहर साफ चाहिए, पैसा हम उनको भरपूर दे रहे हैं। बड़े सवाल तो ये भी खड़े हुए कि जब अधिकारी और कर्मचारी और ठेकेदारों से पूछा गया कि आप कितने घरों से कूड़ा कलेक्ट करते हैं और कितने घरों की पर्चियां काटते हैं, तो यहाँ पर भी जो कर्मचारी थे वो चकरा गए। उनको ये पता ही नहीं था कि कितने घरों से हम कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं। आज जब हमने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि आप कितने घरों से पेमेंट ले रहे हैं, तो उनके पास कोई डाटा ही नहीं था। अंदाजा लगाने लग गए जी 50,000 60,000 घरों से पैसे मिलते हैं जी, जबकि हमारी आईडी जो है 1,75,000 के लगभग आईडी है। इसके बोलो उसका कलेक्शन है ही नहीं, वो कलेक्शन नहीं कर रहे तो लोग नेचुरली सड़कों पे फेंकेंगे। तो एक और बात, बड़े सवाल तो ये भी है कि क्या अधिकारियों की मिलीभगत से जो ठेकेदार है, जो नगर निगम सफाई कर्मचारी ठेकेदार है, वो सरकार को चूना लगा रहा है? क्योंकि 214 गाड़ी सफाई व्यवस्था में कूड़ा उठाने के लिए लगानी थी, पर 75 गाड़ियां लगाकर जहां ठेकेदार ने एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है, उसको लेकर पानीपत शहर से जो विधायक है वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए। निगम क्षेत्र के अंदर जो सफाई की व्यवस्था बिल्कुल लचर हो चुकी है, जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। सफाई कर्मचारी जो है, जो कंट्रैक्टर है, चाहे जेबीएम वाले हैं, जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, उनका काम भी सुचारू रूप से नहीं है। आज जब हमने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि आप कितने घरों से पेमेंट ले रहे हैं, तो उनके पास कोई डाटा ही नहीं था। अंदाजा लगाने लग गए जी 50,000 60,000 घरों से पैसे मिलते हैं जी, जबकि हमारी आईडी जो है 1,75,000 के लगभग आईडी है। इसके बोलो उसका कलेक्शन है ही नहीं, वो कलेक्शन नहीं कर रहे तो लोग नेचुरली सड़कों पे फेंकेंगे। तो एक और बात आज पता लगी कि जेबीएम कंपनी को जब कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उनको 214 गाड़ियां दे दी थी शहर में, और आपको जान के हैरानगी होगी सिर्फ 75 गाड़ियां आज तक दी हैं उन्होंने। 75 व्हीकल चल रहे हैं, 1/3, तो सफाई होगी कैसे? डोर टू डोर कलेक्शन होगी कैसे? और उसके साथ ही जो रिक्शा थे 84 है वो चल रहे हैं। तो सफाई की व्यवस्था इसलिए भी लचर है कि जेबीएम का काम अपनी जगह डोर टू डोर कलेक्शन का सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ निगम ने, जो 2 ठेकेदार हैं, 1 वार्ड से लेके 14 वार्ड तक और 15 वार्ड से लेके 26 वार्ड तक, उनका काम भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। आज उनसे भी मीटिंग हुई है, और उससे पहले जेबीएम के जो सुपरवाइजर आए हुए थे, कमिश्नर साहब ने उनके बॉस से भी, कोई मिस्टर पांडे है, उनसे बात की है अच्छी तरीके से, ताकि उनकी गाड़ियाँ बढ़ाएं, कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ियाँ और लाएँ, लेबर को कॉन्ट्रैक्ट पे लाएँ ताकि काम बेटर हो। और जो 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं अलग अलग वार्ड के, उनसे डिटेल में बात हुई है, और उन्होंने वायदा किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो शहर ठीक भी कर देंगे, और उसके बाद शहर को सुचारू रूप से आगे भी ठीक रहेगा। जेबीएम की लगातार नाकामियां देखने को मिलती हैं, ऐसे में उसके ऊपर कोई पेनल्टी? देखिए, पेनल्टी बहुत करोड़ों रुपए की पेनल्टी लग चुकी है जिसको शॉर्ट पेमेंट हुई है, लगाई है पेनल्टी, पर हम पैसे का क्या करेंगे? हमें तो शहर साफ चाहिए। पैसा काट लिया, उन्होंने काम नहीं किया, पैसा काट लिया, लोग पैसे का क्या करेंगे? हमें शहर साफ चाहिए, पैसा हम उनको भरपूर दे रहे हैं। ये जो 2 कॉन्ट्रैक्ट है, इनको इतनी बड़ी, मैंने जब पता किया तो हरियाणा में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है पानीपत का ही है सफाई का, जबकि सफाई सबसे कम है, और ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि लेबर को हम तो यही कर सकते हैं, इनकी पेमेंट रोक लें। विधायक क्या करेगा? कमिश्नर को आप कहेंगे कि इनकी पेमेंट रोक लो, जब ये काम ठीक नहीं कर रहे, पेमेंट रोकते हैं। अगले दिन ये ठेकेदार क्या करते हैं कि हमारे ऑफिस में सफाई कर्मचारियों को आपने देखा होगा 2-3 बार, जिस महीने पेमेंट रोकी उस दिन हमारे घर में भेज देते हैं। अब वो गरीब आदमी है, उनके घर में रोटी है नहीं खाने को, बच्चे पढ़ने जाने हैं, पढ़ाई के पैसे हैं, तो हमें मजबूरी में उनकी पेमेंट करवाने के लिए इनको पेमेंट देनी पड़ती है। तो स्थिति आज ये, सफाई ये करे ना करे, उन लोगों के लिए हमें पेमेंट देनी पड़ रही है। ब्लैकमेलिंग है,
कमिश्नर साहब को अच्छी तरह बता दिया गया आज अच्छी तरह से, और डिप्टी कमिश्नर थे, डीएमसी थे, साथ में ज्वाइंट कमिश्नर मनी जी भी थी, और निश्चित तौर पे उन्होंने कार्रवाई की है। लड़की की इस हफ्ते में सफाई पहले से बैठ वार्निंग समझे सर आप? लास्ट वार्निंग इनको एक नोटिस जा रहा है, इनको नोटिस जा रहा है, उनके पैसे भी कट रहे हैं लगातार। लेकिन ये मैं ऊपर अधिकारियों से भी चंडीगढ़ में हूँ, कल से हम 3 दिन के लिए वहाँ बात करेंगे। सर विधानसभा सत्र है, विधानसभा में मांग उठाएंगे? इसमें पहले हम इनको 1 हफ्ता टाइम देंगे। अब 1 हफ्ते का वायदा उन्होंने किया है, तो पहले हम इसको पुश कर लें थोड़ा सा, और जरूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है कि बेसिकली क्लस्टर का जो काम हुआ है उसमें कोई लोचा है, उसमें कुछ टर्म ठीक नहीं है, देखेंगे उसका क्या करें। विधानसभा में 214 गाड़ियाँ बताई, 214 गाड़ियाँ लगानी थी और 75 गाड़ी लगा रही है, इसमें क्या अधिकारियों मैं हो भी नहीं हो सकती, उसकी हिम्मत कैसे होगी जब 75 गाड़ियाँ चल रही है और 214 लगानी थी। इन्होंने पहले महीने में क्यों नहीं रोक दिया? क्यों 5-6 साल से 5-10 साल जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है? आज हमारे कहने पे ध्यान देंगे, इनको ध्यान तो पहले दिन देना चाहिए था कि जितनी गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से गाड़ियाँ कुछ भी नहीं लगी हुई हैं, डोर टू डोर है, और 75 गाड़ी कर रही हैं, तो कैसे हो जाएगा? डोर टू डोर नहीं हो पाएगा। विधायक जी, विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, पानीपत के क्या मुख्य एजेंडे? देखिए, बहुत सारे एजेंडे हमारे डेवलपमेंट के बहुत सारे काम है, जो काम हमने पिछले साल टेन्योर में शुरू किए थे, उन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा कि असंध रोड नाके के ऊपर पहला फ्लाईओवर कल हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। ऑडिटोरियम की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। इंडोर स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन जल्द शुरू होने जा रही है। 1 हफ्ते बाद फ्लाईओवर रेलवे ओवरब्रिज जो आ रहा है इंडस्ट्री एरिया में, उसकी काम शुरू होने जा रहा है, बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। और आगे की बहुत सारी योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री ध्यान में लाया हुआ हूँ, और आने वाले बजट में पानीपत के लिए हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हमें सौगात दी जाए, ताकि इंडस्ट्रियल टाउन है, बहुत शहर तरक्की पर है, ये शहर हब बन चुका है। और निश्चित तौर पे जो जो यहाँ रिक्वायरमेंट है हमारे दिमाग में, जो अपना विजन है उसको मुख्यमंत्री के सामने रखा है, उस पर काम करेंगे। हाली पार्क को लेकर भी कोई मुद्दा? डेफिनेटली हाली पार्क की डीपीआर जो 2015 से 16 में बनाएगी, हमारे लाख प्रयास करने के बावजूद भी वहाँ पानी नहीं ला पाए। कभी हमने पंप बदले, कभी हमने वहाँ पे सब कुछ किया, लेकिन पानी नहीं आया। इससे फेल पानी लाने के, इसकी जानकारी मैं उच्च अधिकारियों को चंडीगढ़ भी दे चुका हूँ, और इनका कोऑर्डिनेशन मैं करवा रहा हूँ डिपार्टमेंट का, और कोई ना कोई इसका हम अल्टरनेट करेंगे। धन्यवाद।